हेलो एवरीवन, ये आप देख रहे हैं मैंने पीछे बोर्ड पर इंक्यूबेशन पीरियड लिख रखा है। ये मैंने पूरा का पूरा एज इट इज, जैसे कि पारिक बुक जो है पीजी प्रिपरेशन की, उसमें आया है पैथोलॉजी सेक्शन में, बिल्कुल एज इट इज वैसे रखा है। तो सवाल ये उठता है कि जो ये इतने सारे नंबर्स और बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, इनको हम याद कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको इसको याद करने का थोड़ा इजी टेक्निक बताऊंगी, ताकि हम जल्दी से इसे याद कर लें और जब हम रिवीजन करेंगे पीजी के लिए तो फटफट इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। एक्चुअली मॉडर्न पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी संहिताएं इतनी ज्यादा हैं कि मॉडर्न पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो मॉडर्न हमें कम से कम टाइम में पढ़ना है, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उसे कैसे याद करेंगे। वैसे पारिक वाली बुक में एक चीज अच्छी की है कि उन्होंने जो ये इंक्यूबेशन पीरियड जो डेज है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है, लेकिन फिर भी इसको याद करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए जिनकी मेमोरी पावर उतनी अच्छी नहीं है, तो जो लोग मेरे जैसे हैं वो इसको किस तरीके से याद करें। बाकी जिनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है तो उनका तो क्या ही कहना। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है मैंने जैसे बुक में दिया है, एक के नीचे एक और साइड साइड में। तो इसमें इन्होंने नॉर्मली डेज को थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, सबसे कम डेज वालों को ऊपर, सबसे ज्यादा डेज वालों को सबसे नीचे। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से याद करना मुश्किल है, तो हम इसे कैसे शॉर्ट में याद करेंगे। हम इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, और उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़े ऐसे कैची कोड्स बनाए जो दिमाग में बैठ के रहें। मैं डिलीट कर रही हूँ, अपने हिसाब से नई तरीके से लिख रही हूँ। आज भी आपको क्लास के साथ साथ ही याद करते चलना है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अभी बस सुन रहे हैं, याद बाद में करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया है, पर थोड़े से जो डिजीजेस के नाम है उनके भी कुछ कैची टाइप के कोड्स बना दिए हैं, ताकि वो याद करने में इजी रहे। पहले क्या है, पहली इन्फ्लुएंजा एंथ्रैक्स, इनकी इंक्यूबेशन पीरियड सबसे कम है, तो मैंने इन फॉर इन्फ्लुएंजा, एन फॉर एंथ्रैक्स, इन दोनों के ही 1 to 3 डेज है। 1 to 3 डेज, डी बोले तो डेज, आप पूरा डेज लिख दीजिएगा। इन एंड के 1 to 3 डेज हो गए। फिर मैंने क्या किया, 3 बीमारियों को ले लिया CDE करके। ये AB नहीं है, लेकिन 2 के बाद CDE आता है ना अल्फाबेट्स में, ABCDE। तो पहला इन एंड CDE कर दिया मैंने। CDE में C से क्या है, कॉलेरा। D से क्या है, डिफ्थीरिया। ई से क्या है, ई से ई स्टार्ट नहीं हो रहा है, ई एंड हो रहा है। बस याद रहे कुछ टेक्निक, तो जो अलग चीजें हैं जो आपको कोड में भी याद रखनी है, उसको ऐसे स्टार मार्क बना देंगे ताकि वो भूले नहीं। ई से कोई बीमारी नहीं है, ई एंड है, कॉलेरा, डिफ्थीरिया, प्लेग। और जब भी आप बार बार रिवाइज कर लेंगे एक साल में, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। CDE प्लेग है, इनकी इंक्यूबेशन पीरियड सेम नहीं है लेकिन बहुत सिमिलर है। कॉलेरा का है 1 to 5, इसे कॉमा करके लिखते हैं। डिफ्थीरिया का है 2 to 5 और प्लेग का है 2 to 6। कॉलेरा का 1 to 5, डिफ्थीरिया का 2 to 5, प्लेग का 2 to 6। इसे साइड से ध्यान रहेगा हमें। 1 से 5, 2 से 5, 2 से 6, ये 2 हो गए। उसके बाद PP, 2 बीमारी, पर इसमें भी ध्यान रखना है कि सिर्फ प्लेग नहीं है, इसमें क्या क्या है, इसमें है पोलियो और पर्टुसिस। जब आप कॉपी में कोड लिखेंगे तो भी आप कलर चेंज करके ही लिखना। कलर चेंज जो अलग अलग कलर से लिखा होता है वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी
एक फोटोग्राफ की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाता है, उससे मेमोरी बहुत जल्दी अच्छी हम रिकॉल कर पाते हैं। तो जब भी आप कोई कोड बनाए या कुछ भी किताब में लिखे तो उसमें हमेशा रंग बदल के लिखें। ऐसा नहीं कि पूरा नीले रंग से लिखे जा रहे हैं या पूरा काले रंग से, जो पेन मिल गया उससे लिखे जा रहे हैं, नहीं। पीजी की तैयारी के समय पेन बहुत समझदारी से चूज करना है, हमेशा कलर चेंज करके, वो दिमाग में ऐसा बैठ जाता है। पोलियो और ये पर्टुसिस, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इन दोनों के ही है 7 to 14, दोनों बीमारियों के। दोनों का नाम पप्पी से स्टार्ट होता है, पोलियो पर्टुसिस, लेकिन इसे प्लेग नहीं है, प्लेग हमने ऊपर कर दिया है। ये 7 to 14 डेज, ये सारे भी डेज हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया? हमने फिर 3 बीमारियों का सेट उठाया, मी टिप मा। मी टिप मा, इसका क्या मतलब है? ME से क्या है? मीजल्स, TYP से है टाइफॉइड, MA से है मलेरिया। ये 3 बीमारियां, इनके इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है, लेकिन देखो मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। 10 to 14, फिर 14। मीजल्स का 10 डेज है, टाइफॉइड का 10 to 14 है और मलेरिया का 14 है। तो ये बीच में 10, 10, 14, 14। मी टिप मा, ठीक है। ये कैसे याद करना है अभी मैं फिर से बताती हूँ। मी टिप मा ऐसे हो गया। इसके बाद हुआ डेन टेटैन, इसका कैसे? डेन क्या है? डेन है डेंगू, मतलब मैंने ऐसे अरेंज किया है कि कुछ राइम हो जाए, मतलब कुछ एन एन इन एन, वो अभी शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही ध्यान रहता है। डेन टेटैन, टेटैन क्या है? टेटनस। इनकी इंक्यूबेशन पीरियड कैसे है? 3 से 15, 3 से 21 दिन। डेन टेटैन 3 से 15, 3 से 21 दिन। सिमिलर है 3, 5 से 15, 3, 7 से 21, 3, 15, 3, 21, थोड़ा दिमाग में रहेगा। 3 से 15, दोनों की शुरुआत 3 से हो रही है और जो एंड हो रही है वो 15 और 3 गुना 7, 3 गुना 15, पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला, सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में, किसी में भी पहले ज्यादा बाद में कम नहीं है। फिर है कोड चिक मम अमीबा, चिक मम अमीबा। इसमें वीक्स में है, 2 to 3 वीक, 2 to 3 वीक, 3 to 4 वीक। W से मतलब वीक, D से मतलब डेज, आप पूरा लिखिएगा। चिक का मतलब चिकन पॉक्स, मम का मतलब मम्स, अमीबा का मतलब अमीबियासिस। ठीक है, तो अब हमें क्या याद रखना है? हमें मेनली ये वाला कॉलम याद रखना है। तो सबसे पहले हो गया इन एन, फिर ए बी के बाद सी डी ई आता है, वैसे ही इन एन के बाद भी सी डी ई आया हमारे यहाँ। फिर ई वाला जो है वो प्लेग है, उसका एंड ई से हुआ है। फिर 2 पी वाले आते हैं, पीपी पोलियो पर्टुसिस। फिर एक ग्रुप आता है मी टिप मा करके, मीजल्स टाइफॉइड मलेरिया। फिर डेन टेटैन, डेंगू टेटनस। फिर उसके बाद आता है चिक मम अमीबा, चिकन पॉक्स मम्स अमीबियासिस। ये बस हमें याद रखना है
ऊपर का हमें असेंडिंग ऑर्डर से याद हो जाएगा। इन एंड का 1 to 3 है, उसके बाद आपका CDE का 1 to 5, 2 to 5, 2 to 6, फिर उसका पोलियो पार्टोसिस का दोनों का सेम है 7 to 14, फिर उसके नीचे मीट टिप मार्क उनका 10, 10 to 14, 14, उसके बाद आपका आता है डेंट टैन तो उसका 3 to 15, 3 to 21, उसके बाद आपका आता है चिक मम्प अमीबा, ये हफ्ते में है 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, सबने नोट कर लिया। इसके बाद 3-4 बीमारियां और हैं, मैं हटा रही हूँ। इसके बाद 3-4 बीमारियां और हैं जिनका ऐसे ही हम मतलब वो काफी सिंपल है, उसमें बहुत कोड की जरूरत नहीं है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, इसका है 15 से 50 और 50 से 160, 15 से 50 फिर 50 से 160 डेज, मतलब हेपेटाइटिस A का है 15 से 50, हेपेटाइटिस B का है 50 से 160 डेज। वैसे इसका आपको स्टैंडर्ड बुक्स में 60 to 150 मिलेगा, लेकिन आप 50 से 160 भी याद कर लो तो ये कोऑर्डिनेशन में याद हो जाएगा। तो एग्जाम में ऑप्शन में ये मिलेगा तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, लगभग मिलेंगे ऑप्शन, सारे ऑप्शन बहुत सिमिलर नहीं मिलेंगे। अगर ये ऑप्शन होगा तो बाकी 1 से 2 दिन, 8 महीने, 9 महीने ऐसा भी हो सकता है, आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं आने वाले इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत वेरिएबल चीज है। हर टेक्स्ट में नंबर्स काफी वेरिएबल है, लगभग सेम है बट वेरिएबिलिटी है। तो जब भी ऑप्शन आएंगे तो बहुत दूर दूर के आएंगे ताकि आप करेक्ट ऑप्शन पहचान सकते। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A का हो गया। फिर आपको बस 3-4 चीजों का याद रखना है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो हम UG से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रैकोमा, सिफिलिस, फाइलेरियासिस और TB, इनकी बस आप याद रख लीजिए। इसका मैंने कोई कोड नहीं बनाया क्योंकि कहीं बहुत फिट नहीं हो रहा था और ये नॉर्मली सबको याद रहता है। ट्रैकोमा 5 से 12 दिन होता है, याद रखना, ये पूछा गया है। सिफिलिस 9 to 90, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, MO के एग्जाम से पूछा हुआ है। 9 to 90 डेज। फाइलेरियासिस बहुत लंबा होता है, 5 से 8 महीना। और TB का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है, वीक्स टू मंथ्स ऐसे बोला है, ठीक है। ट्रैकोमा के 5 to 12 डेज, सिफिलिस 9 to 90 डेज, फाइलेरियासिस 5 to 8 मंथ्स और TB का वीक्स टू मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम किसी हाफिजर चीज को कुछ मतलब कैची कोड्स में अगर ऑर्गेनाइज कर दें तो उसको याद करने में बहुत जल्दी हो जाती है। मान लीजिए आपने इसको कोड में ऑर्गेनाइज नहीं किया, जैसा है वैसे 3 घंटे लगा के रट भी लिया, तो भी मेरी गारंटी है कि आप एग्जाम तक मतलब 1 साल बाद तक उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, अनलेस आपके पास कोई बहुत ही कंप्यूटर वाली मेमोरी हो। तो जो भी टॉपर्स का फंडा रहता है हर साल एग्जाम में, वो यही रहता है कि वो चीजों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि वो इजी टू लर्न एज वेल एज इजी टू रिमेम्बर हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट्स मतलब बाकी मॉडर्न की चीजों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आयुर्वेद की चीजों को भी कर सकती हैं। जैसे जैसे हम क्लास आगे लेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। थैंक यू।